नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू पंडित जी आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान भक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए भक्तों, आज आपको बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही अच्छी ज्ञान की और भक्ति की कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक ऊंट और एक सियार, इन दोनों की बड़ी ही मित्रता थी। दोनों में ही आपस में बहुत ही प्रेम था। एक साथ ही घूमने जाते तथा भोजन इत्यादि के लिए एक साथ ही जाया करते थे। एक समय की बात है दोस्तों, ऊंट और सियार दोनों ही भोजन के लिए निकले। संयोगवश एक तालाब पड़ता था और उस तालाब से निकल करके जाने का रास्ता था। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया और ऊंट भी आराम से चलने लगा। दोनों ही जा कर के अपना भोजन प्रसाद ग्रहण किए और इसके बाद ऊंट को थोड़ा सा विलंब लगता था, क्योंकि ऊंट तो भारी भरकम जीव है। उसे थोड़ा देर लगी खाने में। सियार का तो जल्दी पेट भर गया और उसने कहा, ऊंट भाई अब तो मेरा पेट भर गया है और मैं अब चलूँगा। मुझे जैसे करने की आदत है, जैसे हुआ करता हूँ। अब मुझे उगासी सी आ रही है और मुझे अब रहा नहीं जाता। इधर जब सियार को रहा नहीं गया तो बड़ी ज़ोर से अपनी ही आवाज़ में हुआ करने लगा। इधर जो उधर रखवाले थे, जहाँ पर ये भोजन इत्यादि के लिए गए थे, वहाँ के रखवालों ने जब देखा तो वहाँ जल्दी आए। सियार तो अपना निकल गया, लेकिन ऊँट बेचारा फंस गया। अब ऊँट बेचारा गिर गया। जब रखवालों ने उसे देखा, बहुत से लाठी डंडों से उस पर वार किया, मारा पीटा। बेचारा अधमरा ऊँट वहीं पड़ा रहा। कुछ समय के बाद वह ऊँट मर गया। उसके दोस्त सियार को याद आई कि यार चल कर के देखते हैं ऊँट भाई का क्या हाल है। सियार चलते फिरते वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर ऊँट था। वहाँ देखा ऊँट तो मर गया था। तो सियार तो जाति से ही सियार है। उसने धीरे धीरे उसका मांस खाना प्रारंभ किया तथा खाते खाते कुछ ऐसे जगह बनी कि वो धीरे से उसके अंदर पेट में चला गया। और जब पेट में चला गया तो रास्ता बंद हो गया। अब बेचारा सियार उसी के अंदर बड़बड़ाता हुआ इधर उधर भड़र करता रहे। निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। दोस्तों, उसी समय आकाश मार्ग से शिव जी और पार्वती जी बिहार के लिए विहार करते हुए, भ्रमण करते हुए, देश की चिंताओं में घूमते हुए इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि महाराज इधर से थोड़ा सा घुमड़ की सी आवाज़ आ रही है, क्यों ना हो चल करके देख लेते हैं। शिव जी महाराज ने कहा, अरे पार्वती, ये संसार लोक है, यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु फिर भी हम इन्हीं देश की चिंताओं के लिए ही तो निकले हुए हैं, क्यों ना हो इसे देख लेते हैं। शिव जी ने भी कहा, ठीक है चलो देख लेते हैं। दोस्तों, शिव पार्वती जी वहाँ देखने गए और जब शिव जी ने अपना डंडा उस पर हल्का सा वो किया और आवाज़ मारी, भाई अंदर कौन हो तुम? बोले, मैं गुप्त का महादेव हूँ, यानी मैं गुप्त महादेव हूँ। महादेव जी भी चकित रह गए ऐसी बात सुन करके। बोले, एक तो मैं महादेव और दूसरा ये गुप्त का महादेव कहाँ से आ गया? दोस्तों, भोलेनाथ बड़े ही चकित हुए। पार्वती माता भी बड़ी ही विस्मित हो गई, चकित हो गई। फिर दोबारा भोलेनाथ ने पूछा उससे, भाई सही अपना नाम मत बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले, मैं गुप्त का महादेव हूँ। भोलेनाथ बड़े आश्चर्य में पड़े। बोले, अब पार्वती जी आपने देखो फंसा दिया। इसलिए कह रहा था कि अपना भ्रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, अब आपने अब गुप्त के महादेव के चक्कर में। अब बोले, माता पार्वती जी आप तो चलो और हम इन गुप्त के महादेव जी को देख करके आते हैं। महादेव जी बेचारे धीरे धीरे पानी डालते गए। धीरे धीरे जब थोड़ा सा उसके मांस में यानी थोड़ी हल्की जगह बनी, नरम हुआ,
सियार भी इधर उधर हो रहा था, जैसे तैसे उसे जगह मिली और निकल करके एकदम भगा। भोलेनाथ भी उसके पीछे दौड़े। भोलेनाथ ने फिर पूछा उसे, भाई बोलो कौन है तू यार, सच तो बता। बोले मैं गुप्त का महादेव, गुप्त का महादेव, गुप्त का महादेव। ऐसे कहते ही और वो भग गया। महादेव जी ने सोचा ये तो बहुत ही चालाक है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। महादेव जी भी ने अपनी योजना बनाई। बोले अब इसे पकड़ना तो है ही गुप्त के महादेव को। महादेव जी ने अपना उपाय सोचा और बढ़िया जा करके शमशान घाट में और कांख में डंडा दबा करके और बिल्कुल मरणासन वेश धारण करके, जैसे कि कोई मर गया हो, तो हो सकता है ये सियार जरूर मांस खाने की इच्छा से यहाँ आएगा, तो इसे पकड़ा जा सकता है। अब भोलेनाथ आराम से लेट गए, ऐसे बना लिया जैसे कि बिल्कुल मुर्दा पड़े हुए हैं। संयोगवश वो सियार जो अपने को गुप्त का महादेव जी कहता था, वह घूमता घामता वहाँ से आया चला, और जब उसने देखा कि शमशान घाट पर एक मुर्दा पड़ा हुआ है, अब सियार को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सियार भी बहुत ही चालाक था, क्योंकि सियार जाति चालाक होती ही है। उसने एक बार इधर मुंह किया, एक बार उधर मुंह किया, गांव की तरफ भी एक बार मुंह अपने घुमाया। बोला अजीब सी बात है, गांव में डाला ऐसे आदमी मरा पड़ा हुआ है, गांव में कोई शोर नहीं हो रहा है, ना ही कोई रो रहा है। सियार समझ गया कि लग रहा है महादेव जी तो नहीं कहीं पीछे पड़ गए, और उसने बोला, क्या बोला दोस्तों, कि ऐसा मरना और दांत निकलना और नगर न रोवे कोय, कांख में डंडा दाब के सो भगत हमारी होय। सियार ने जब ऐसा दुआ पढ़ा, बोले ऐसा मरना मैंने तो देखा ही नहीं, और दांत निकलना, दांत भी निकले हुए हैं। महादेव जी दांत निकाल करके पड़े हुए थे। और नगर न रोवे कोई, नगर में यानी गांव में कोई रो भी नहीं रहा है। और कांख में डंडा दाब के सो भगत हमारी हो। दोस्तों कांख में डंडा भी दबा हुआ है, और निश्चित ही अगर मैं यहाँ से अब नहीं भगा तो अब भगत हमारी यानी अब हमारी पिटाई जरूर होने वाली है। अब वहाँ से सियार ऐसा कह करके और वहाँ से भगा, और जैसे भगा तो भोलेनाथ उठे डंडा लेकर के फिर उसके पीछे दौड़े, और फिर उससे पूछा कि अरे भग कहाँ रहा है, बता तो सही तू है कौन। बोले मैं गुप्त का महादेव। फिर उसने अपने को गुप्त का महादेव बता दिया। अब भोलेनाथ तो और गुस्से में आ गए, बोले यार ये गुप्त का महादेव ने अरे महादेव को ही परेशान करके रख दिया। अब भोलेनाथ सोचने लगे, भोले कि अब इसका जरूर उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा, ये गुप्त के महादेव जी को तो एक बार सबक सिखाना ही है। अब महादेव जी ने जैसे खेत में, गांव में खेत में एक पुतला बना के खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि जानवर पक्षी वगैरह ये सब उस पुतले को देख करके और डर जाएं तो खेतों में आए ना, ऐसे ही एक पुतला बनाया। उसमें ऐसे चिपकने वाली सामग्री लगा दी जिससे कि सियार उसमें चिपक जाए, और बढ़िया मनुष्य के आकार का बना करके, और उसमें रोटी, दोनों हाथों में रोटी रख दी, और उसमें ऐसा लेस लगा दिया कि जिससे सियार रोटी उठाए तो चिपक जाए। और भोलेनाथ वहीं झाड़ियों में छुप करके बैठ गए। बोले अब देखता हूँ इस गुप्त के महादेव को। अब भोलेनाथ इंतजार करते रहे। अब संयोग बस उधर वो सियार भी घूमता घामता जंगल में आया, पहुंचा। बोला अला ये रोटी लिए लड़का खड़ा हुआ, इधर उधर देखा कोई है तो नहीं, रोटी छीन ली जाए इसकी। अब उसके पास पहुंचा और उसे लड़का समझ कर, आदमी समझ के उसे कहने लगा कि रख दे रोटी, अब भाग जा घर। सियार ने कहा कि ये रोटी भाई रख दे और घर भाग जा। अब वो कहाँ सुने, बार बार जब सियार ने ऐसा कहा, सियार को गुस्सा आ गया। बोले रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे, रोटी रखेगा नहीं तो जाएगा नहीं, अभी तुझे स्वाद चखा रहा हूँ। सियार को गुस्सा आया तो उसने एक थप्पड़ घुमा करके उसके मारा, और जैसे वो महादेव जी ने तो पहले उसमें चिपकने वाला लेस लगा दिया था, जैसे ही एक थप्पड़ मारा वैसे ही एक हाथ उसी में चिपक गया। दूसरा घुमा करके मारा, दूसरा भी चिपक गया। अब इधर उधर सियार उछलने लगा।
पूंछ इधर उधर घुमाई, जितना वो घूमता उतना ही और वो चिपकता चला जाता। अब इधर जब महादेव जी ने देखा, बोले अब ये गुप्त के महादेव जी अब कंट्रोल में आ गए हैं। तो महादेव जी बढ़िया खांसते हुए और हंसते हुए मुस्कुराते हुए चले। बोले हाँ भाई, कौन हो तुम? बोले महाराज मैं तो सियार हूँ। बोले अरे इतनी जल्दी सियार हो गए तुम? अभी तो तुम कह रहे थे मैं गुप्त का महादेव हूँ, गुप्त का महादेव हूँ, अब तुम सियार हो? बोले नहीं साहब, मैं तो सियार ही हूँ, मैं कोई गुप्त का महादेव नहीं। बोले अच्छा। महादेव जी ने डंडे की मार लगाई और जब फिर बहुत गिड़गिड़ाने लगे तो भोलेनाथ तो भोले ही हैं, उन्होंने उसे छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो वहाँ से जब वो भगा तो फिर उन्होंने भोलेनाथ ने उससे पूछा, बोले हाँ भाई कौन है तू? बोले महाराज मैं सियार ही हूँ, मैं गुप्त का महादेव नहीं हूँ। और ऐसा कहते हुए वो भाग गया। कहानी दोस्तों यहीं समाप्त होती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि उस ऊंट को उस सियार ने धोखा दिया, यानी मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए। मित्र को उसने ऊंट को धोखा दिया सियार ने, इसके कारण उसे अनेक प्रकार के दुख सहने पड़े। इसलिए दोस्तों कभी मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसे ही हम आगे बड़ी मनोरंजक कहानियां लेकर के आपके पास आते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।